मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर। कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। इस तरह के नारे लोकतंत्र के मूल भाव पर भी प्रहार करते हैं, केवल व्यक्ति पर नहीं। नारा लगाने वालों का जो सोचने का तरीका है वो खतरनाक है। आप मोदी को वोट से हराएं तो बात अच्छी है। लोकतंत्र तो बस इतने की ही इजाजत देता है, हाथापाई की इजाजत तो देता नहीं। और सबसे बड़ी बात, आज तक हिंदुस्तान में ये तो किसी ने नहीं कही। इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई तब भी ये नारा नहीं लगा, इंदिरा तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, तब भी ये नारा नहीं लगा। ये चाय वाला है, इसको हम अपनी पार्टी के दफ्तर के बाहर फुटपाथ पर थोड़ी जगह दे देंगे चाय बेचने की। चुनाव पलट गया। इसलिए मैं कहता मोदी नीच है, मोदी चाय वाला है, इसको ठेला लगवाएंगे। इन्होंने जितवाया है आपको, आप इतने महान थोड़ी हो गए अचानक से। इसलिए मैं भाजपा के मित्रों से कहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों को मोतीचूर के लड्डू भेजते रहा करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी। दोस्तों, आज के इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने विपक्ष के प्रवक्ताओं को डिबेट में जमकर धोया है और उनकी तारीफ कर करके उन्हें बेइज्जत किया है, जिसे देखने और सुनने के बाद आप सभी को और भी आनंद आने वाला है। तो आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, डिबेट को पूरा देखिएगा, तभी आप सभी को यह पूरा डिबेट समझ में आने वाला है। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ऐसा नारा किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकता। इस तरह के नारे लोकतंत्र के मूल भाव पर भी प्रहार करते हैं, केवल व्यक्ति पर नहीं। नारा लगाने वालों का जो सोचने का तरीका है वो खतरनाक है। आप अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों के साथ इस हद तक जाना चाहते हैं कि कब्र खोद देंगे, आज नहीं खोद पाएंगे तो कल खोद देंगे। प्रियंका जी कह रही थी कौन था, बाहर का था, अंदर का था, पता ही नहीं किसने बोला, क्यों, आप क्या बोला, लेकिन पता लग रहा है कि वो तो राजस्थान में आपकी महिला विंग की जयपुर की इंचार्ज है। अब वो इंटरव्यू भी देती घूम रही हैं। वो कह रही है कि जी कोई पछतावा नहीं, हम तो ऐसे ही बोलेंगे, और मुस्कुरा भी रही हैं। मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा कि इसकी जरूरत कहां से। ठीक है, बिहार का जनादेश आया, आपके लिए बड़ा झटका है, तो भी मोदी तेरी कब्र खुदेगी तो नहीं चलेगा ना। आप मोदी को वोट से हराएं तो बात अच्छी है। लोकतंत्र तो बस इतने की ही इजाजत देता है, हाथापाई की इजाजत तो देता नहीं। हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। एक कार्यकर्ता, जिसको कार्यकर्ता बताया जा रहा है, मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं दिल्ली से ताल्लुक रखता हूं। जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, रेनकोट पहनकर नहाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री, मुजरा, सूर्पनखा की हंसी और बुरके के पीछे, ये जो मैंने अभी शब्द बताए हैं, जो अपने मुख से मैंने बोले हैं, ये शब्द कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी और कांग्रेस से संबंधित एक सांसद, जिन पर आजकल भाजपा डोरे डाल रही है, उनकी धर्मपत्नी, स्वर्गीय धर्मपत्नी के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल हुए थे। इन शब्दों का जो इस्तेमाल है वो किसी आम कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी में से नहीं किया था। ये एक जिम्मेदार व्यक्ति, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़े जाते हैं, उस व्यक्ति ने भरे मंचों से इन शब्दों का उच्चारण किया था। उस पर आज तक कितनी डिबेट हुई, मुझे ये बता दीजिए। एक कार्यकर्ता, जिसको कार्यकर्ता बताया जा रहा है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है वहां पर कौन लोग थे, रैली के मैदान में तंवर साहब, कोई भाषण, जानकारी तो मेरे ख्याल से पूरी कर लेनी चाहिए थी, अब तक काफी टाइम हो गया। कोई भाषण स्टेज से नहीं हुआ, रैली मैदान के अंदर कुछ नहीं हुआ। रैली में हर तरीके के लोग आते हैं, बाहर से कौन आके किसने क्या करवाया, ये जांच का विषय है। तंवर साहब अब रुकना होगा। रेनकोट पहन के नहा रहे कि 56 करोड़ कितना के गर्लफ्रेंड है कि क्या है, वो भी विषय आपत्तिजनक है। और ये फिर, लेकिन कौन कितना आपत्तिजनक है, अगर एक बड़ा नेता मंच से ये कहे कि ये जो सामने वाला राज्य का मुख्यमंत्री है, जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है, वो मौत का सौदागर है,
तब तो बात गंभीर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आज तक हिंदुस्तान में ये तो किसी ने नहीं कही, इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई तब भी ये नारा नहीं लगा इंदिरा तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, तब भी ये नारा नहीं लगा। जब 20 लाख लोग एक दिन में जेल में डाल दिए गए, मीसा और DIR में, राइट फ्रॉम जयप्रकाश जी टू ननकू, सब जेल में गए एक रात में, तब भी ये नारा नहीं लगा कि इंदिरा तेरी कब्र खुदेगी ना। जनता को अवसर मिला, जनता ने इंदिरा जी को हरा दिया, संजय गांधी हरा दिए, बंशीलाल, ओम मेहता सब भगा दिए, लेकिन इंदिरा तेरी कब्र खुदेगी ये नहीं कहा। सिर्फ बात इतनी सी है। अब कब, और ये तो नुस्खा कांग्रेस की सेहत के लिए है। मैंने शुरुआत में 5 उदाहरण दिए थे, 5 उदाहरण में आपके लोगों ने अपनी जुबान से अंट-शंट बोला और हर अंट-शंट वक्तव्य ने आपको भारी चुनावी नुकसान पहुंचाया, भारी। गुजरात में आप चुनाव जीत रहे थे, अशोक गहलोत जब वहां प्रभारी थे, अचानक से मणिशंकर प्रकट हुए, उन्होंने कहा ये नीच आदमी है, चुनाव पलट गया, कांग्रेस फिर जमीन पर आ गई। ये हुआ। ये चाय वाला है, इसको हम अपनी पार्टी के दफ्तर के बाहर फुटपाथ पर थोड़ी जगह दे देंगे चाय बेचने की, चुनाव पलट गया। ये तो आपके हित की बात है मेरे भाई कि ऐसा ना करो, आपका ही नुकसान होता है, इनका क्या नुकसान हुआ? ये तो और फल फूल रहे। बिहार में मंच से नरेंद्र मोदी की मां को अभद्रतम गाली दी गई, ये इतना बड़ा जनादेश लेकर आए जो कभी नहीं आया। मोनिका सूद जी, आप कुछ बता रही थी कि किस, वो महिला कौन है, कांग्रेस में क्या पद है उनके पास, वो एक बताइए। जो कि जो बात सिद्धार्थ भाई ने कही वही बात प्रियंका जी ने कही कि हमको पता नहीं, बाहर का था, अपन किसी ने भेजा था, कौन था, कांग्रेस को कुछ नहीं पता, मंच की कोई भूमिका नहीं। मैंने अभी सिद्धार्थ जी आप भी सुनिए जी। 5 घंटे पहले की ये खबर है, जो कि ये वीडियो आया है, उसमें मंजुलता मीना जी हैं जो अध्यक्ष हैं जयपुर की, उन्होंने, महिला कांग्रेस की, उन्होंने कहा है कि ये अपनी और महिलाओं के साथ मिलकर कहा है, नारे लगाते हुए, कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और हम ये बोलेंगे, हम ये माफी नहीं मांगेंगे और हमें माफी मांगने पे कोई मजबूर नहीं कर सकता, जो हम कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये वीडियो सिद्धार्थ जी देखिए तो मिल जाएगा। सिद्धार्थ जी, मंजुलता मीना महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जयपुर की, एक तरफ प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की घोषणा करने वाली महिलाओं को पार्टी ने नोटिस तक नहीं दिया, लेकिन जिस एक MLA ने, गरीब ने यह कहा कि ठंड भी है और खड़गे जी की उम्र भी है और सर्दी भी है, कोहरा भी है, अब इनको आराम की जरूरत है, इनकी जगह प्रियंका जी को लगा दो, वो ज्यादा अच्छा दौड़ भाग काम कर लेंगी पार्टी के नेतृत्व में, उनको पार्टी से निलंबित कर दिया। बोले तुम्हारी इतनी मजाल, लेकिन मोदी तेरी कब्र खुदेगी, बोले तुम बोलते रहो, डोंट वरी, तुमको हम राज्य का अध्यक्ष बनाएंगे, अब आगे बढ़ाएंगे। ये तो ठीक नहीं ना। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी में डिसिप्लिनरी कमेटी भी है। उसको निकाल दिया आपने MLA को, जिसने सिर्फ ये कहा था कि प्रियंका जी को आगे लाओ। कांग्रेस पार्टी में जो अभी आप बयान बता रहे हैं कि उस महिला ने दिया है, महिला के वो पद पर है, तो ये जांच का विषय है। कल ही रैली संपन्न हुई है, तो जो जांच होगी और जो कार्रवाई होगी वो जल्द आप सबके सामने आ जाएगी, अगर ये बिल्कुल सही पाया गया तो। जो लोग ये कह रहे हैं कि जांच होगी, कमेटी बनेगी, वो देखेगी कि राजस्थान में कोई जयपुर शहर है कि नहीं है, पहले इसकी जांच करेंगे, चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखेंगे, फिर जयपुर में कोई महिला कमेटी है कि नहीं है, फिर उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब चेक करेंगे, जन्मपत्री, आप जानो। मैं तो एक बात कहता हूं, अरविंद जी आप मेरी बात सहमत होंगे, ये जांच करेंगे, कमेटी बनाएंगे, इतनी जल्दी क्या है, सब चीजों को देखा जाएगा। इनके किसी नेता के बारे में अल्लबल बोल के देख लो, 3 सेकंड, जितनी देर में ANI उसको पब्लिक करेगी, 3 सेकंड में वो निकाल के बाहर कर दिया जाएगा और 4 लाख बोनस में। चौथा सेकंड नहीं लगेगा महाराज, न जांच न पड़ताल,
दे दनादन सटासट सटासट। नोटिस वोटिस कुछ नहीं होता। नोटिस तो सीताराम केसरी को नहीं दिया, वो बाथरूम में भागे, धोती खोल दी, धोती फाड़ दी। हमने तो द्रौपदी का वस्त्रहरण देखा था, यहां चाचा का वस्त्रहरण। पिछड़े वर्ग का नेता, आयु में वृद्ध, न भाग सकता है न दौड़ सकता है। आपने उसकी नेम प्लेट तोड़ी और पैरों से रौंदी। और वो जो लोग आए थे वो श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद नारा लगा रहे थे। उसके बाद सोनिया जी ने टेक ओवर किया। इधर चाचा का सम्मान हुआ, उधर सोनिया जी का राज्यारोहण हुआ। यही ना सच है? वो तो भाजपा ही नहीं थे, वो तो नेहरू के समय के आदमी थे, टोपी लगाते थे पूरी जिंदगी चाचा। आपने उनकी धोती खोल दी, मतलब मानसिकता में नहीं समझ पा रहा, उनकी धोती से आपका क्या विरोध था? उनकी नग्न परेड कराने में आनंद लेना चाह रहे थे? केसरी से विरोध हो सकता, केसरी की धोती से आपको क्या समस्या थी? काय को खोली? देवेंद्र प्रमुख जी, आपका नाम प्रमुख है इसलिए ध्यान आ गया। पन्ना प्रमुख, आपके जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष, मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, दत्ता जी, सबको जोड़ लो। अरविंद जी आप भी सुन लीजिए, सबको जोड़ लो, फिर भी उन सबका सामूहिक योगदान इतना नहीं है भाजपा को जिताने में। सबको जोड़ लिया मैंने, विचार परिवार, केवल भाजपा नहीं, जिसमें बजरंग दल भी है, वनवासी कल्याण परिषद भी है, दुर्गा वाहिनी भी है। अरविंद जी सारे विचार परिवारों को जानते हैं अच्छे से। सबके कार्यकर्ता जोड़ लो, उनकी सबकी भूमिका 33% और 66% में क्या? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। क्या? इसलिए मैं कहता मोदी नीच है, मोदी चाय वाला है, इसको ठेला लगवाएंगे। इन्होंने जितवाया है आपको, आप इतने महान थोड़ी न हो गए अचानक से कि सुरसा के तरीके से बदन फैला लेना ना। इसलिए मैं भाजपा के मित्रों से कहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों को मोतीचूर के लड्डू भेजते रहा करो। और ये समय तो ठंड का है, गजक गजक भेजो, तिलकुट भेजो, बाजरे के पिठुआ भेजो बनवा। कितना काम कर रहे हैं, उतना तो आप लोग सब मिलकर नहीं कर रहे जितना ये कर रहे हैं आपके लिए काम। माहौल ठंडा हो गया था बिहार वाला मंच से, जो मोदी जी की मां को गाली दी गई थी। एक नया एपिसोड लॉन्च कर दिया इन लोगों ने, बोले लो भाई हमारी तरफ से कमी नहीं रहेगी, हमने ईंधन और डाल दिया, आप खूब हाथ तापो। क्या ये होता रात में जहां हाथ तापते तो लकड़ी कम हुई तो और डाल दी गट्ठर। देवेंद्र जी तो उसी परिवेश में है, रहते हैं, जानते हैं कि आग जलती रहे, लकड़ी किसी की हो कोई दिक्कत नहीं, तो जला रहे ना आग आपके लिए। आप बताइए, ऐसे प्रतिस्पर्धी को तो सफेद काली मिर्च और सफेद मिर्च होती दो, सफेद मिर्च देसी घी में भून के खिलाओ ताकि सर्दी में भी ताकत बनी रहे, कमजोरी ना आए। खिलाओ। कांग्रेस, बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं, वो लोग उदार हैं, वो मानते हैं, सब तो नहीं मानते। वो कहते नहीं हम ही पृथ्वीराज चौहान है, चंदगी राम है, लेकिन जो उदार और ज्यादा बड़े समझ के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारे विकास में कांग्रेस का अतुलनीय योगदान है। हाँ। अच्छा बताइए, ये लोग विपक्ष के नेता राम मंदिर चले जाते तो उनका फायदा होता नहीं होता, भाजपा का नुकसान हो जाता कि नहीं हो जाता? अरविंद जी हो जाता ना, इनकी खुशी आधी रह जाती, चेहरे कुम्हला जाते। सोचिए सोचिए, मैं नई दृष्टि की ओर ले जा रहा हूं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वो क्या है वो ढूंढिए। अन्यथा एक बार गलती हो सकती, दो बार गलती हो सकती है। ये चाय पर चर्चा और चाय वाला ये कहां से आया? ये भाजपा की उपज नहीं है दिमाग की, और पीके की भी उपज नहीं है। पीके को भी गलत क्रेडिट देते हैं लोग, प्रशांत किशोर को।
ये प्रातः स्मरणीय परम पूज्य मणिशंकर अय्यर के पवित्र कंठ से उद्गार पहली बार धरती पर आया था। क्या? जैसे महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश। उसके बाद बीजेपी और पीके ने पकड़ा और फिर चाय पर चर्चा और चाय वाला, और फिर मोदी जी ने आज तक छोड़ा ही नहीं चाय वाला मामला। तो क्रेडिट गोज टू अय्यर साहब। ये किसने कहा जाके अमेरिका में कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, हमारी मदद करो आप लोग वहां चुनाव में? जिसने भी कहा वो भाजपा को मजबूत कर गया ना। मैं नाम ना भी लूं तो भी। किसने पाकिस्तान में जाके कहा कि मोदी को हटा रहा है, लेकिन हम लोगों में थोड़ा ताकत कम है, आप भी अपनी ताकत लगाओ, जोर लगा के ऐसा? ऐसे कौतुक कोई करता है? इतना सहयोग मोनिका जी घर में गृहस्थी चलाने में पति पत्नी आपस में नहीं करते जितना सहयोग कांग्रेस कर रही। बताइए, हर चुनाव में वोटिंग के वक्त कुछ ना कुछ ऐसा अद्भुत बात कह दी जाती है कि भाजपा को वो गेंद मिल जाती है जब रन चाहिए 4 और गेंद आ रही है 6 वाली। ऐसे किया और 6 रन, बोले जीत गया, चलो जी मैच, विकेट उखाड़ो, बगल में दबाओ, चलो। मैंने ऐसा कोऑपरेटिव, अब मैं कोऑपरेटिव इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं, मन से हैं बेमन से हैं मुझे नहीं पता, विपक्ष नहीं देखा। मैंने इंदिरा जी का कार्यकाल देखा, नरसिंह राव जी का देखा, मनमोहन सिंह जी का देखा, वाजपेयी जी का प्रधानमंत्रित्व देखा, बीपी सिंह को देखा, चरण सिंह को देखा, चंद्रशेखर का प्रधानमंत्रित्व काल देखा। सक्रिय रूप से कवर करके ऐसा सद्भावी विपक्ष कभी नहीं मिला, कभी किसी को नहीं मिला जैसा। इसीलिए देवेंद्र जी मेरी सलाह मानिए, कांग्रेस स्वस्थ रहे, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं अमिताभ अग्निहोत्री की ये डिबेट आप सभी को पसंद आई होगी। तो आज के इस डिबेट के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये डिबेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आप सभी को इस चैनल पे ऐसी धमाकेदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। आप सभी लोगों से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।